उत्तर हो साही बंदगी कबीर थोरे जल माछुली झीमर भेलियो जा टोगने न छूटे फिर करी समुंद कबीर समुंद न छोड़िए जो जल खारा हो पोखर पोखर ढूंढ दे भले न कहिए को। आप लोगों के समक्ष कबीर साहब का एक पद रखा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर थोड़े जल माछुली, अगर कम पानी में मछली अगर आपको दिखाई देता है तो मछुआरा देख करके अपना जाल फेंक के उसको पकड़ सकता है। अगर इस घटना से आपको बचना है तो आपको अधिक जल में शरण लेना चाहिए। आपको छोटे जल से बच के अधिक जल में जाना चाहिए जहां मछुआरा आपको देख नहीं पाए और अपना जाल नहीं फेंके। वो जाल है यम का जाल। आप इस दुनिया संसार में हैं और अगर थोड़े जल में रहेंगे तो यम आपको पकड़ के ले जा सकता है। इससे बचने के लिए आपको गुरु शरण में जाना चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं कि कबीर थोड़े जल माछुली, कि कम पानी में आप नहीं रहो, आप अधिक जल में चले जाओ जिससे कि यम आपको नहीं पकड़ सके। कबीर साहब ही कहते हैं कबीर समुद्र न छोड़िए जौ जल खारा होए पोखरी पोखरी ढूंढते भले न कहिए को। अगर आप अधिक जल में चले गए, अगर समुद्र में आप चले गए और समुद्र का खारा पानी है जिस पानी को पिया नहीं जा सकता है, नमकीन पानी है, तब भी आप उसी में रहो, तभी आप इस संसार में बच सकते हो। आपका मछुआरा जाल वहां नहीं फेंक सकता, आपको देख नहीं सकता। तो उदाहरण देते हैं कि अगर आप गुरु के रास्ते पे चल रहे हो और आपको सुख कम प्राप्त होता है, दुख ज्यादा दिखता है उस रास्ते पे चलने में, तब भी उस रास्ते को नहीं छोड़िए, क्योंकि उसी रास्ते में सुख है। और मोती अगर मिलेगा तो समुद्र में ही मिलेगा। अगर आप मोती पोखर में ढूंढने चले जाओगे तो लोग हंसेंगे आप पे। सबको मालूम है कि मोती तो समुद्र में ही मिलेगा, वह किसी पोखर में नहीं मिलेगा। तो छोटे रास्ते पे छोटे पानी में रहने की सलाह नहीं दिए और गुरु के रास्ते पे चलने का सलाह दिए। दूसरा कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छूतरा ये तो हुए खराब, कौन करेगा बंदगी ये तो हुए खराब। हम देखते हैं साहबंदगी करेंगे और हाथ में खैनी चुना देंगे। भाई आप खैनी खाते हैं, आपको पता है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए?
मांस भखे और मद किए, वैश्या सौ धन खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूल आ जाए। ये 5 चीज की मनाही कबीर साहब ने किया है कि कम से कम 5 चीज से तो बचो। मांस भखे और मद पिए, मांस भक्षण नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, मद पिए, किसी तरह का नशा नहीं करना है। जिस नशा खाने से आपका दिमाग ही खराब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। आप भांग खा के देखो, आप अपने बस में रहोगे क्या? जब आप गलत गलत काम करोगे लोग बोलेंगे तो पगला है। तो आपको नशा सेवन नहीं करना है। जीव हत्या तो आप नहीं करते, आपको समझ में आता है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खैनी आपको समझ में नहीं आता है, खैनी खाना चाहिए। लेकिन कबीर साहब ने उसकी भी मनाही की है, जिस चीज से आपका मांस, जिस चीज से आपका दिमाग खराब होता है, दिमाग काम नहीं करता है, वो नहीं करना चाहिए। 2 चीज हुआ। तीसरा, वैश्या सौ धन खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूल आ जाए। जुआ खेलते हैं, चोरी करेंगे, उसका कोई रास्ता नहीं। इसलिए कम से कम 5 चीजों से बचे। अंत में एक चीज बताऊंगा, कबीर नैन निहारहु तुझकऊ, श्रवण सुनऊ तुअ नाम, बनऊ चरऊ तुअ नाम जी, चरण कमल रिज ठाम। कबीर साहब आपको नयन दिए दर्शन करने के लिए। आप दर्शन तो सब कुछ करते हो जग में, दुनिया को देखते हो, कभी अपने दरस से, नयन से प्रभु का दर्शन किए, भगवान का दर्शन किए, गुरु का दर्शन किए? करके देखिए, तभी आपको भगवान से जो मांगे हो कि हमको नयन चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। भगवान ने आपको नयन दिए दर्शन करने के लिए, ना कि देखने के लिए। दर्शन कीजिए नयन का, तभी उस नयन का कायाकल्प होगा, तभी इस जीवन में आने का आपको सफलता मिलेगी। श्रवण दिए सुन ज्ञान, कान दिए सुनने के लिए। आप सब कुछ सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, लेकिन सुनने के लिए दिए भगवान भजन सुनिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम सुनिए। और जो बोली दिए बोलने के लिए, ये शक्ति दिए, ये भगवान का नाम जपने के लिए दिए। और चरण कमल सीधा, तो अपने हृदय में भगवान का चरण का, रूप का और उनके स्वरूप का अपने अंदर बिठाइए और भगवान का नाम जपिए, तो आपका कल्याण होगा। और नाम जपने के लिए आप कोई भी नाम है, बहुत है, भगवान का नाम की कोई कमी नहीं, जितना भी आप नाम बोलोगे भगवान का नाम है। लेकिन आप कौ बोलिए, कौ में ओ छुपा हुआ है। आप रौ बोलिए, रौ में ओ छुपा हुआ है। आप खौ बोलिए, कोई भी हिंदी अक्षर का नाम बताइए, बिना औ की सहायता से आप नहीं बोल सकते। इसीलिए आप जो नाम बोलेंगे उस नाम में ओ छुपा हुआ है, तो बिना ओ की सहायता से कोई अक्षर नहीं बोल सकते। तो जो भी नाम आप बोलेंगे उसमें ओ मात्रा आएगा, तो ओ के बिना कोई अक्षर नहीं बनेगा। तो ऐसा एक नाम बता दीजिए जिस नाम को बोलने से सारा नाम आ जाए। तो भगवान ने कहा वह नाम है ओम। ओम अगर बोलते हैं तो भगवान का जितना नाम है वो सारा नाम उस नाम में समा जाता है। और कोई आदमी अगर जा रहा हो, अगर उसका नाम आपको नहीं पता है, उसका नाम आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ओ रुकिए, तो वो आदमी रुक जाता है कि नहीं रुकता है? उसका नाम आपको पता नहीं था, उसको आप जानते नहीं थे, उसका शकल आप नहीं देखे थे, लेकिन आपने पीछे से इशारा किया ओ रुकिए, और वो आदमी पलट के मुड़ जाता है। एक आदमी को ओ करने से मुड़ जाता है, तो भगवान को ओम करके बुलाएंगे तो भगवान क्या आएंगे नहीं आपके पास? तो जो भी आदमी है, नाम आप जानिए चाहे नहीं जानिए, आप भगवान को देखिए या नहीं देखिए, आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान कहां है। आप जिस रूप में पूजेंगे उस रूप में भगवान आपके पास आएंगे। प्रहलाद किस रूप में पूजा था? खंभ में बोला लास्ट में कि खंभ में भगवान है, और खंभा से भगवान निकल के आ गए। तो आप जैसे उनको बुलाएंगे और जैसे उनका पूजा करेंगे तो प्रेम से आएंगे,
पढ़ने से नहीं आएंगे, प्रेम से आएंगे। और एक बात और बताऊं आपको कि भगवान कहां है, भगवान किस में है, भगवान का क्या रूप है। तो मान लीजिए एक गोल पहिया में आग लगा दिए, तो आग का रूप क्या हो गया, गोल। एक लंबा लकड़ी में आग लगा दी है, आग का रूप क्या हो गया, लंबा। एक मकान में आग लग गया, आग का रूप क्या हो गया, विशाल। और एक छोटे खाना बनता है उसमें आग है, लाल आ गया। गैस में आग, उजला हो गया। तो आग का कोई रूप तो नहीं है, आप कह नहीं सकते कैसा आग है। और कोई आदमी आम खाता है, मालदा, बंबई, आप बता सकते हैं कि कैसा चखने में था, आप कह सकते हैं अच्छा था, मीठा था, लेकिन उसका वर्णन कर सकते हैं क्या, जब तक स्वाद नहीं चखेंगे वर्णन नहीं कर सकते। उसी तरह से भगवान जब मिलेंगे तब वर्णन नहीं कर सकते, आप चख सकते हैं कि भगवान का स्वाद कैसा है। और आग, जिस तरह से आग है उसी तरह से भगवान का अंश आता है, भगवान का रूप आता है, और वही भगवान का रूप बन जाता है। उस आग में एक अंश आग का टुकड़ा पड़ा, वो विशाल आग हो गया, वो गोल आग हो गया, लंबा आग हो गया। उसी तरह से भगवान का जिसमें अंश जाता है वो भगवान का रूप बन जाता है। तो भगवान गोल नहीं, भगवान लंबा नहीं, भगवान आपके अंदर है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर भगवान है, उसको जगाने की जरूरत है। माचिस रखा हुआ है, तिल्ली रखा हुआ है, जब तक उसमें आग नहीं लगाएंगे आग जलेगा नहीं। आपके अंदर भगवान विराजमान है, आप उनको जपेंगे, उनको नाम से सुमरेंगे, भगवान आपके अंदर जग जाएंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है कि धन दो, दौलत दो। आपने अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया तो भगवान आपको संभाल लेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। अभी कुछ दिन पहले जो आप सुन रहे हैं कि बीमारी चला था, कोरोना नाम का बीमारी, ये बीमारी ऐसा है कि आपका जान ले सकता है। ये बीमारी ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं करने देगा, आपका टेस्ट चला जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप कुछ खा नहीं सकते, आपको कमजोर कर देगा, पूरा शरीर खोखला कर देगा। तो ऐसा बीमारी बहुत आया है, हैजा आया था, मलेरिया आया था, पोलियो आ गया था, सारा बीमारी आया। लेकिन अभी ये बीमारी आया, अभी आया भी है, चल भी रहा है। लेकिन इस बीमारी से बचने का रास्ता क्या है, ह्यूमिलिटी बोलते हैं। आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, भगवान के ऊपर समर्पित होना चाहिए, फिर आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आप बोलेंगे मैं ठीक कर लूंगा, मैं ही सब कुछ हूं, दवा से ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी चीज है उससे बचने के लिए भगवान का शरण में होना, भगवान के ऊपर समर्पित हो जाना, अपने आप को भगवान के दे दो, भगवान सारथी बन के आपको पाल सकते हैं, सारथी बन के आपको रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान को अपने ऊपर समर्पित नहीं करोगे तो भगवान बोले तो खुद ही खुद है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी घमंड है तो भगवान का वहां पे वास नहीं है, भगवान वहां नहीं रहते हैं। भगवान वहां रहते हैं जहां प्रेम मिलता है उनको। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे लेगा। प्रेम सर झुका के मांगिए, आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि अभी आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों के समक्ष, ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम आपके सामने में खड़े हैं, क्योंकि हमको भी कोरोना हो गया था और मैं 25 दिन हॉस्पिटल में था पटना एम्स में, और आप लोगों से ही दुआ करता था कि भक्त भगवान का सुनते हैं, तो भक्त जब बोलेंगे भगवान को कि इनको बचाओ तो जरूर बच के आएंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आपके समक्ष में खड़ा हूं, बच के खड़ा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साहब बंदगी और सरकार को माइक दीजिए। साहब